हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। चलिए आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का एक नया टॉपिक ले रहे हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। ये रासायनिक संयोजन के नियम भी हमेशा 5 नियम दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक नियम हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको ये 5 ही नियम अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि भाई ये नियम दिया क्यों गया। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि निश्चित अनुपात में संयोग करने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो इन यौगिकों का बनना निम्नलिखित 5 नियमों के अंतर्गत होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं को आप एक निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। और इन यौगिकों का जो निर्माण होता है वो निम्नलिखित 5 नियमों के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो नियम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो फर्स्ट नियम दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे आंतो एन लावोसिए नाम के वैज्ञानिक ने 1789 में दिया था। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सी बार सिर्फ वैज्ञानिक के नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो उन्होंने ये बोला कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ उसको एक रूप से हम दूसरे रूप में बदल पाएंगे, लेकिन हम उसको ना ही बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को जलाती हूँ तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है और CO2 अलग हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कोई और यौगिक ले लीजिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। ठीक है, इसको भी आप अगर गर्म करेंगे तो आपको CaO मिल जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा कैसा रहता है, समान ही रहता है। जैसे अगर मैं इस वाले समीकरण को लिखती हूँ CaCO3 CaO प्लस CO2। अब द्रव्यमान निकाल के देखते हैं। कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40। ठीक है, द्रव्यमान संख्या इसकी। कार्बन की होती है 12, ऑक्सीजन की होती है 16 × 3, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 3। इसको एक बार हम टोटल कर लेते हैं, 40 + 12 + 16 48। ठीक है, इधर भी करके देखेंगे एक बार। कैल्शियम की कितनी होती है, 40 + 16, और कार्बन का होता है 12 + 16 दूनी 32। ठीक है, टोटल कीजिए 40 + 12 + 48 कितने होंगे, 40 और 40 80, 80 और 90 और 100। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो आप 100 आएगा। इसका आ जाएगा 56 + 44। ठीक है, 56 और 44 को आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 100। मतलब जितना द्रव्यमान आपने अभिकारक के अंदर लिया था उत्पाद बनने के बाद में भी, उन दोनों उत्पादों का टोटल द्रव्यमान कितना आया है, 100 आया है। ठीक है, हो सकता है हमें 2 उत्पाद मिले हों, भाई अभिकारक हमने 1 लिया था, उत्पाद हमें 2 मिले हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों का टोटल द्रव्यमान ज्ञात करें तो इसका भी 100 होगा, अभिकारक का भी 100 होगा और उत्पाद का भी कितना होगा, 100 ही होगा। मतलब हम द्रव्यमान को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए नियम में बोला गया है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रयोग किया था, लैंडोल्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। लैंडोल्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक U आकार की नली ली थी। U आकार की एक नली ली, उसमें दोनों तरफ अलग अलग द्रवों को भर लिया। इस नली को थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके 2 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो एक पॉइंट में उन्होंने भरा NaCl को और एक साइड में उन्होंने भरा AgNO3 को। ठीक है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और एक साइड पे उन्होंने भरा
सिल्वर नाइट्रेट को। ठीक है, अब उस समय फिर जब इन्होंने इन दोनों द्रवों को भरा तो उस समय इसको तोल लिया। ठीक है, उसका द्रव्यमान ले लिया। अब फिर थोड़ी देर बाद क्या किया, इसने इस नली को बहुत अच्छी तरीके से हिलाया। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं। आपस में क्रिया करेंगे तो NaCl प्लस AgNO3 बनेगा AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं। पहले जब इन्होंने इनका जो द्रव्यमान लिया उसके बाद में जो पदार्थ बना AgCl क्या हो जाता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, व्हाइट कलर का एक प्रिसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो जब इन दोनों का द्रव्यमान लिया गया था और जब अभिक्रिया करवाने के बाद में इन दोनों का द्रव्यमान ज्ञात किया गया तो इन दोनों का अभिकारक और उत्पाद दोनों का ही द्रव्यमान लगभग समान था। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग कर करके देखे और उन्होंने यही पाया कि जो अभिकारक का द्रव्यमान हो रहा था वही उत्पाद का टोटल द्रव्यमान हमें प्राप्त हो रहा था। इसी आधार पर उन्होंने ये नियम दे दिया कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आपको ये नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये द्रव्यमान संख्याएं हैं, इन द्रव्यमान संख्याओं को आपको याद करना पड़ता है कि किसकी कितनी होती है। ठीक है, इसके लिए अगर होगा तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अगले नियम को लेके, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने 1799 में। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब क्या बताया उन्होंने कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कैसा होता है, समान होता है, चाहे उसे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। कोई भी यौगिक है उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा, चाहे हम उसे कहीं से भी लेके आए। ठीक है, तो या किसी भी विधि से आप उसको प्राप्त करो, उसमें हमेशा उसके तत्वों का अनुपात कैसा रहता है, हमेशा समान रहता है। जैसे बात करें हम जल की, भाई आप जल को कहीं से भी लेके आओ। ठीक है, जैसे नदी से, तालाब से, आप कहीं से भी लेके आओ उसको। ठीक है, नदी से लाओ, तालाब से लेके आओ, झरनों से लाओ, सागर से लेके आओ, नल से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। अब जल को कहीं से भी लेके आओगे, जल का सूत्र हमेशा आपको H2 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है कि HO2 हो जाता है। ठीक है, जल का सूत्र तो हम H2 ही बोलते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 2, और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1। मतलब हाइड्रोजन हमेशा 2 अनुपात में मिलेगी और ऑक्सीजन हमेशा 1 अनुपात में मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका अनुपात हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो जल को किसी भी विधि या स्रोत से बनाया गया हो लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 रहता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यही कौन सा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, ऐसे ही एक और उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, जैसे CO2। CO2 में अगर हम बात करें, जैसे अगर हम इसका परमाणु भार के आधार पर निकालेंगे तो वो अलग अनुपात आ जाएगा कि हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो परमाणु भार के आधार पर अगर इसको आप काटोगे तो इसका आएगा 1:8। वो अनुपात है कि किस अनुपात में ये मिलेंगे, लेकिन ये अनुपात ऐसे ही रहेगा कि भाई हाइड्रोजन की मात्रा हमेशा कितनी रहेगी, 2 और ऑक्सीजन कितना रहेगा 1, तो 2:1। ठीक है, अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 में भी यही देखने को मिलता है कि आप CO2 को किसी भी विधि से बनाओ। अगर आप कार्बन को जलाते हो, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो बनता है CO2। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को जलाते हो तब भी CaO और CO2 बनता है। श्वसन के दौरान भी क्या होता है, CO2 निकलती है। पौधे भी क्या करते हैं, भोजन बनाने के दौरान CO2 को लेते हैं, तो CO2 ही रहती है। कभी भी C2O या इस तरीके से 2CO, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो CO2 का अगर बात करें हम कि CO2 में उसके तत्वों का अनुपात हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। अगर इसमें हम अनुपात निकालेंगे CO2 में तो कार्बन का अनुपात 1 है और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 2। मतलब कार्बन हमेशा इसमें 1 अनुपात में होगा और ऑक्सीजन हमेशा 2 अनुपात में होगा। ये अनुपात हम चेंज नहीं कर सकते।
कोई भी तत्व है उसमें, कोई भी यौगिक है उसमें तत्वों का अनुपात जो होता है वो हमेशा समान रहता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम उसे किसी भी विधि या स्रोत से बनाएं। ठीक है, तो इसी नियम को क्या बोला जाता है? स्थिर अनुपात का नियम, जिसे जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कैसा रहता है? समान रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, आपको ये दोनों ही नियम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। आगे वाले नियम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।